नमस्ते। आज हम बात करेंगे हिंदी फिल्मों में जो एक इंडिक फिल्मों की जो बहार आ रही है और उसमें किस तरह की फिल्में आ रही हैं। देखिए, आपने देखा बीच में भी पृथ्वीराज आई, लेकिन पृथ्वीराज की ऐसी-तैसी इसलिए हो गई क्योंकि हमारे महानायक निदेशक श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी जो थे, वे भी सेक्युलर बीमारी से ग्रसित हो गए और सेक्युलर बीमारी से ग्रसित होकर जो उर्दू वुड के जो नमूने हैं, वो उर्दू वुड की तरह उर्दू स्क्रिप्ट लिख डाला, उर्दू गाने बना डाले इत्यादि, इत्यादि। तो उसके कारण लोगों ने उसे पसंद नहीं किया, वो फ्लॉप हो गई। अब इस तरह की कई फ़िल्में आ रही हैं। एक बहुप्रतीक्षित फ़िल्म है, आप जानते हैं, जिसको 1770 वंदे मातरम जिसको कह रहे हैं, उसकी प्रतीक्षा की जा रही है क्योंकि वो तेलुगु राइटर और बाहुबली के राजा मौली के जो उनके साथी, वो ला रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और मूवी अनाउंस हो चुकी है, वो मणिरत्नम जो तमिल सिनेमा के एक बड़े निर्देशक हैं, उन्होंने फ़िल्म अनाउंस की है चोला चोला और उसकी हिंदी सॉन्ग भी रिलीज़ किया है। अब बात तो यही है कि भई देखिए, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। अब आपने नाम रखा, ठीक है, तो आप तमिल में उसको इसी तरह से प्रोनाउंस करते हैं चोला चोला जैसे वो, लेकिन वो उस तरह का चोला चोला नहीं होता है। जब आप उसको चोला चोला लिख देते हैं हिंदी में, तो उसका जो प्रोनंसिएशन है, जो उसका उच्चारण है, वो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फ़िल्म का जो भी हिंदी वर्ज़न आने वाला है, जो हिंदी संस्करण आने वाला है, उसकी जो डबिंग है और उसके जो गीत हैं, उसका जो संगीत वैसे भी ए आर रहमान कर रहे हैं, तो ए आर रहमान किस तरह का कान-फोड़ू संगीत देते हैं, आप भी जानते हैं। आप पीरियड फ़िल्म बना रहे हैं और वो भी राज-राज और राजराज और राजेंद्र चोल जैसे महानायकों के बारे में, और उसका म्यूज़िक दिलवा रहे हैं उस जिहादी ए आर रहमान से। तो वैसे ही लोगों का थोड़ा-सा तो मन खट्टा हो जाएगा, लेकिन यदि कथानक अच्छा रहता है, तो ये चीज़ें फिर छुप जाती हैं। लेकिन जो पीएस1 जो रिलीज़ किया गया चोला चोला का, वो तो इतना कान फोड़ू और इतना वाहियात है, और उसके जो शब्द हैं और उसका जो गीत लिखा गया है, वो निश्चित रूप से किसी उर्दू वुड वाले ने लिखा है। क्यों? क्योंकि उसमें शब्द किस प्रकार के उपयोग में लाए गए हैं, आप बताइए? आपने सुना है, नहीं सुना है? नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ आपको। शहीद, जश्न, ख्वाहिश, जुनून, लहू, हसीना, दीवाना। ये वो जो संगीत, जो म्यूज़िक, जो पीएस1 जो रिलीज़ हुआ है, सॉन्ग 1, उसमें इस प्रकार के शब्दों का उपयोग हुआ है। अब आप ये सोचिए कि जो फ़िल्म चोल साम्राज्य पर, जिसमें महान हमारे जो सम्राट हुए हैं, राजराज चोल और राजेंद्र चोल जैसे सम्राट, उनके बारे में आप बना रहे हैं मूवी, और संगीत ऐसा दे रहे हैं जैसे कि आप मुगलों के ऊपर मूवी बना रहे हैं। और इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो मुग़ल आज़म भी जो बनी थी, उसका भी जो संगीत है और उसके जो भी गीत हैं, उसमें भी शुद्ध भारतीय पुट है। ये इस तरह का जो उर्दू वाला पुट आ रहा है, चोला चोला में, वो नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत भारी एक कमी अभी भी जो लोग डब कर रहे हैं, उनके पास ये रह गई है कि वे संभवतः हिंदी भाषियों को समझते नहीं। कि राजामौली से तो हमें यह बिल्कुल किसी भी प्रकार से ये कंप्लेंट नहीं है। उनसे तो हम ये कह ही नहीं सकते कि उनके, क्योंकि वो पूरी तरह से भारतीयता में रची-बसी फ़िल्में बना रहे हैं।
इसलिए हम उनसे ये किसी भी प्रकार की ये परिवाद तो नहीं कर सकते। अभिषेक अग्रवाल ने भी जो पहले कश्मीर फाइल्स बनाई और अब उन्होंने कार्तिकेय 2 बनाई, तो इन दोनों को बना के उन्होंने भी ये सिद्ध कर दिया कि उन्हें भारतीय जनमानस की नाड़ी पर हाथ रखना आ गया है और वो नाड़ी परीक्षण कर चुके हैं और नाड़ी परीक्षण करके जो चाहता है व्यक्ति वह उपचार दे रहे हैं, इसलिए उनकी फिल्में सफल हो रही हैं। लेकिन इस प्रकार की फिल्में तो मुझे लगता है कि कौन इसको, जब आरंभ में ही आप हिंदी में लिख भी नहीं सकते ठीक से, आपको संस्कृत से तमिल में किस प्रकार से ट्रांसलिटरेशन किया जाता है यही नहीं पता है, या आप तमिल में जो भी लिखा जाएगा, मुझे पता है कि तमिल में जब लिखा जाता है और सारी दक्षिण भारतीय भाषाओं में, तो जो उसमें श्वा डिलीशन नहीं होता है, यानी कि जो आ है वो डिलीट नहीं होता है जिस प्रकार से हो जाता है हिंदी में। लेकिन हिंदी वाले संस्कृत समझते हैं, तो इसलिए वहाँ पर यदि आप बिना आ के चोल लिखेंगे तो चोल ही उच्चारण किया जाएगा, चोल नहीं होगा, चोल नहीं होगा, हम चोल नहीं कर रहे। और उसके बाद फिर इस तरह की उर्दू का प्रयोग, माशाअल्लाह हमारे मणिरत्नम जी तो बड़े भारी उर्दू दान निकले, और मणिरत्नम जी की इस उर्दू दान तबीयत की तारीफ करते हुए हमको ये कहना पड़ेगा कि हे मणिरत्नम जी, आप जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम।